दोस्तों यह कहानी उनके लिए है जो ज्यादा सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। मित्रों, चीन में एक किसान था जिसके पास बहुत शानदार घोड़ा था। उस घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह हवा से बातें करता था। तब उस देश के राजा ने जब सुना कि उसका घोड़ा इतना ज्यादा शानदार है तो उस घोड़े को खरीदने के लिए राजा ने उस किसान को बुलाया और कहा, तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, तुमको मुँह मांगी रकम दूंगा। बंधुओं, इस देश में 90% लोग ऐसे हैं जो ज्यादा सोचते हैं कि हम कल राजा बन जाएंगे, लेकिन उनके कर्म में वह फल लिखा ही नहीं तो कहां से प्राप्त कर पाएंगे। उस आदमी ने राजा से कहा कि घोड़ा हम नहीं बेचेंगे। तब लोगों ने कहा कि तुम पागल हो क्या, इतना पैसा तुमको राजा दे रहा है, तुम घोड़ा क्यों नहीं बेच रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, हमारा घोड़ा है, बेचूं चाहे न बेचूं, तुम इसमें क्यों परेशान हो रहे हो। तब उन लोगों ने कहा, इसमें तुम्हारा फायदा है इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि घोड़ा बेच दो। एक दिन ऐसा हुआ कि वह घोड़ा भाग गया। फिर गांव वाले उसके पास आए और बोले, देखो हम लोग कह रहे थे तुम घोड़ा नहीं बेचे, तुम्हारा ही नुकसान हो गया, घोड़ा भाग गया। उस आदमी ने कहा, इतनी सी बात है ना कि घोड़ा भाग गया है तो इसमें चिंतित होने की क्या जरूरत है, आखिर तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो, घोड़ा मेरा गया है। तब लोगों ने कहा, तुम्हारा नुकसान भी तो हुआ है ना। बंधुओं, 10 से 15 दिन बीता, घोड़ा वापस आ गया। वह घोड़ा अपने साथ 20 घोड़े और भी अपने ही जैसा लेकर आया। यह सुनते ही गांव वाले फिर वापस आए और कहने लगे, यार तुम तो जानते थे कि घोड़ा तुम्हारा आएगा, तुम इतने चालाक इंसान हो यार कि घोड़ा आ गया और तुम सब कुछ जानते थे क्या कांड करने गया है, फिर भी हम लोगों को नहीं बताया। अरे भाई, तुम बड़े फायदे में हो। पहले तो यह घोड़ा अकेला गया था, अपने साथ 20 घोड़े और लेकर आया। तब वह किसान बोला कि तुम लोग मुझे परेशान करने चले आते हो, घोड़ा चला गया था वापस आ गया, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। कुछ दिन बीता, वहाँ के पड़ोसी राज ने उस राज पर हमला कर दिया। अब जो नए घोड़े वहाँ से आए थे, उस किसान के बच्चे ने एक घोड़े को ट्रेन करना शुरू कर दिया। वह ट्रेन कर रहा था, दौड़ा रहा था, रोड पर गिरा और उसके दोनों पैर टूट गए। और पैर टूटते ही गाँव वाले फिर वहाँ आए और बोले, बड़ा बुरा हुआ, बताओ तुम्हारे लड़के का पैर टूट गया। फिर वह किसान बोला, अरे यार तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो, तुम लोग अपना निर्णय अपने पास रखो, मेरे बेटे का पैर टूट गया है तो भगवान कुछ अच्छा करने वाला होगा, इसीलिए उसने इस पैर को तोड़ दिया, इसमें हैरान होने की क्या जरूरत है। तो ठीक है, आप लोग जाइए यहाँ से, और मेरे बेटे का पैर टूटा है, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी दिन पड़ोसी राज्य ने वहाँ पर हमला कर दिया और उस राज्य के जितने भी जवान लड़के थे उन सबको राजा ने युद्ध में सेना के लिए बुला लिया। सिर्फ किसान का बेटा वहाँ पर बचा क्योंकि उसका पैर टूट गया था। अब दोस्तों आपको बताएं कि इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो हमेशा सोचते हैं कि भगवान मुझको लाकर दे दे, लेकिन जब उनके प्रारब्ध में लिखा ही नहीं है तो कहां से उनको मिलेगा। मित्रों, आपको यह पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, तो हम कल के लिए क्यों सोचें, वर्तमान में जिए ना, क्योंकि वर्तमान में जीने वाला ही कल को बना सकता है। अगर तुम वर्तमान में अच्छा कर्म कर लोगे तो वही कल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अपने वर्तमान की सुधार करो, कल तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। क्योंकि जो लोग कल के बारे में सोचते हैं वह आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्रों, 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग कल के बारे में सोचते हैं, वही कुछ लोग अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं, हमारे पिताजी पहले गवर्नर थे, पहले थे ना, इस समय तुम किस हालत में हो, यानी अपना वर्तमान देखो। दोस्तों, जो कल के बारे में सोचते हैं वो कुछ कर भी पाते हैं, लेकिन जो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बंधुओं, महाराज विक्रमादित्य की कहानी तो आपने सुनी होगी, उन्हीं में से एक कहानी को मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ और सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, विक्रमादित्य एक बार जंगल में शिकार करने जा रहे थे। रास्ते में उनको एक बेताल मिला जो बरगद के पेड़ से लटका हुआ था। उस बेताल को उन्होंने अपने कंधे पर बिठा लिया। बेताल ने उनको कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहता है, हे राजन, एक आचार्य थे, उनकी एक बहुत सुंदर बेटी थी। उन आचार्य के 3 शिष्य थे और वह तीनों लड़के बहुत प्रेम करते थे उस लड़की से, और लेकिन तीनों बड़े योग्य थे। उन आचार्य को वो तीनों पसंद थे क्योंकि वह तीनों बड़े योग्य थे। वो बालक आचार्य की कन्या को इतना प्रेम करते थे कि उसके लिए जान दे सकते थे। और अब आचार्य और वह कन्या यह सोच में पड़ गए कि आखिर विवाह किससे करें। पिता और पुत्री दोनों बहुत चिंतित थे कि वह विवाह किससे करें, और जब लड़की यह समझ नहीं पाई तो वह उसने एक दिन आत्महत्या कर लिया। जब उस कन्या ने आत्महत्या कर लिया तब वह तीनों आचार्य के शिष्य बहुत दुखी हुए और वह शमशान घाट में गए और उस लड़की के शरीर में लेप लगाकर उसको मिट्टी में अंदर दफन कर दिया, लेकिन सुरक्षित रखा। उन्होंने दाह संस्कार नहीं किया। तो उन शिष्यों में एक शिष्य तुरंत वहीं पर संन्यास ले लिया। उन शिष्यों में से एक शिष्य ने तुरंत वहीं पर संन्यास ले लिया और उसने कहा कि अब मेरे जीवन का मकसद ही खत्म हो गया, अब मैं जीकर क्या करूँगा। जिसके लिए मैं जी रहा था, जिससे प्रेम करता था, जब वही नहीं रही तो मुझे जीने से क्या फायदा। बंधुओं,
वो उसी समय अपने जीवन को समर्पित करके और संन्यास ले लिया। उसने सोचा कि सन्यासी बनकर प्रभु की तपस्या करने के बाद मैं अपने जीवन का यही पर त्याग करके और भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाऊंगा। वही दूसरा शिष्य वहीं पर योगी बन गया। योगी बनकर वो गांव और अलग अलग कई राज्यों में देश विदेश में घूमने लगा। वो सोचने लगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसे संत ऋषि मुनि हैं जो लोगों को जीवित करने की विद्या जानते हैं। अगर हम उसको सीख लेंगे तो जरूर हम इस कन्या को जीवित कर देंगे, इसके बाद इससे विवाह करेंगे। इसलिए उन संतों की खोज में वह खोजने लगा। और तीसरा व्यक्ति जो उस लड़की से प्रेम करता था वो वहाँ से रोज आता था और उसके शरीर में लेप लगाता था और फिर उसके शरीर को उसी स्थान पर सुरक्षित रख दिया करता था और उसकी रखवाली करता था। इस तरह से कई दिन बीतते गए, लगभग 4 साल बीत गए। तो एक दिन उस योगी ने उस संत से भेंट कर लिया जिसको इस जीवन दान देने की विद्या आती थी। वह योगी शिष्य जो था उन्हीं के पास गया और उन संतों की बहुत सेवा किया। संतों ने प्रसन्न होकर उनको उस विद्या का ज्ञान करा दिया जिससे व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। जैसे ही उस विद्या को वो प्राप्त कर लिया, भागता हुआ अपने गांव की तरफ आया और फिर उसी शमशान घाट के तरफ गया जहां पर उस कन्या का अंतिम संस्कार हुआ था। आते ही उसने मंत्र को आमंत्रित करके कमंडल से पानी लेकर छींटे मारे। तुरंत वह कन्या जीवित हो गई। उसकी शरीर और भी कांतिमान हो गई, उसकी सुंदरता बढ़ गई। अब बात ये थी कि तीनों लोग फिर वैसे ही खड़े हो गए, क्योंकि वो लोग फिर विवाह करने के लिए तीनों एक साथ खड़े हो गए। अब बात यह आती है कि वह कन्या विवाह करे तो किससे करे। बेताल ने विक्रम से पूछा, हे विक्रम, तुम ये बताओ कि वह कन्या किससे विवाह करे, क्योंकि वो तीनों दावेदार वहाँ पर खड़े हुए हैं। बेताल विक्रम से कहता है कि तुम्हारे मन में अगर उत्तर इसका उठ रहा है और तुम बताओगे नहीं तो तुम्हारे सिर के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर उसका जवाब दे दोगे तो मैं इसी समय तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विक्रम ने कहा, जिसने उस कन्या को जीवन दान दिया था वो पिता तुल्य है, यानी पिता के समान है, और उसको विवाह नहीं करना चाहिए। जिसने उस कन्या की सेवा की थी, उसके शरीर की सेवा की थी, वो पुत्र के समान है, इसलिए वो भी विवाह नहीं कर सकता है, क्योंकि रिश्ते में उसकी माता के समान वह हो गई। तीसरा, जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उसी समय संन्यास ले लिया, उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी वहीं पर नष्ट कर दिया, उसके जिंदगी का कोई सार नहीं रह गया। सबसे बड़ा प्रेमी वही है, उसी को उस कन्या से विवाह करना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, उसी समय बेताल उनके कंधे से उड़कर और फिर उसी बरगद पे जाकर लटक गए। दोस्तों, इस तरह से उस कन्या का विवाह उसी से हुआ जिससे वह व्यक्ति प्रेम करता था और कहता था कि मैं अपने जीवन का दांव इस कन्या को ही लगा रहा हूँ। इसलिए अपने जीवन को जिसने दांव पर लगा दिया, बलिदान दे दिया, उसी से उस कन्या का विवाह हुआ। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।